हेलो स्टूडेंट, मैं बरसात सर आज आप लोग को जो है प्रतिशत का पार्ट जो है 8 लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट हमारा जो है 7 था, आज हमारा पार्ट 8 है। परिवर्तन पर आधारित प्रश्न 3D और 2D, 3D और 2D पर चलेगा। ध्यान दीजिएगा, 3D और 2D पे चलेगा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो नए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा इसको, आप लोग ध्यान से देखिए। इसके पहले आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। परिवर्तन प्रतिशत बराबर होता है x प्लस माइनस x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। एक ये फार्मूला होता है आपका, ये आपका एक फार्मूला है। ध्यान से देखिएगा, परिवर्तन प्रतिशत बराबर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये होता है फार्मूला। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे आप लगाएंगे और एक सक्सेसिव के रूल से लगाएंगे, क्रमागत के सिद्धांत से। किससे लगाएंगे? क्रमागत के सिद्धांत से। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? ध्यान से देखें। अब ध्यान से पहले इससे लगा लेते हैं। 10% की वृद्धि कह रहा है। क्या कह रहा है? 10% की वृद्धि। वृद्धि के लिए प्लस होता है, कमी के लिए माइनस होता है। 10% की कमी, 10% की कमी। उसके बाद यहाँ पे होगा प्लस माइनस लगा रहता है, तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस और यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, आपका है यहाँ पे माइनस प्लस 10 और माइनस 10 बटे 100 होगा। बटे क्या होगा? 100 होगा। अब देखिए, ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 10 में 10 गया, जीरो आएगा। और यहाँ प्लस 1 और यहाँ माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, क्या आएगा? 1% की कमी। 1% की क्या होगी? कमी होगी। 1% की कमी क्या होगी? 1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए एक दूसरे तरीके से देखते हैं। हम लोग एक दूसरे तरीके से देखते हैं, किसके? क्रमागत के सिद्धांत से देखते हैं। अब ध्यान से देखें। अब यहाँ पे देखिए, 10% क्या है? अगर हमारे पास 100 है तो यहाँ पे 110% होगा, और उसके बाद यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे क्या होगा? 90 होगा। क्या होगा? 90। ध्यान से देखो, ये 100 था, इसमें 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया तो 110 हो गया। ये 100 था, फिर 90, 10 कम हो गया, 90 हो गया। अब ध्यान से देखें, ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया। इसके गुणा करिए, इसको गुणा करें। 10 गुणे 10 बराबर क्या होगा? 100 होगा, 100 होगा। 10 गुणे 10 बराबर क्या होगा? 100 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, इसका गुणा करें, 11 9 99। बताओ इससे कितना कम है? 1%। कितना कम है? 1%। यहाँ 100 है, पहला वाला 100 है और दूसरा वाला क्या है? 99 है, तो कितना कम हुआ? एक एक किस पे कम हुआ? 100 पे। गुणे 100 काटेंगे तो कितना आएगा? 1%। यहाँ से लिखेंगे माइनस 1%। भैया 1% की कमी। कितने परसेंट कमी? 1% की कमी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको। आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। अब ध्यान से देखिए आगे, इसी सवाल को एक तरीके से और लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, उससे भी देख लेते हैं हम। एक तरीके से और लगाएंगे इस सवाल को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा? 10% की वृद्धि 110 करिएगा और 10% की कमी 90 करिएगा। अगर 2 बार 100 है, यहाँ पे 2 बार होगा परसेंटेज, तो 1 बार 100 लिखिएगा। अगर यहाँ पे 2 बार परसेंट रहेगा, 1 बार 100 लिखना है। अगर 3 बार परसेंट रहेगा तो 2 बार 100 लिखना है। अगर 4 बार परसेंट रहेगा तो 3 बार लिखना है। यहाँ पे कितनी बार परसेंटेज है? 2 बार था, 1 बार बढ़ा, 1 बार घट गया। यहाँ कितनी बार 100 लिखना है? 1 बार लिखना है। ये जीरो और ये जीरो कट गया, 11 9 99। बोलो 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है भाई? 100 से कितना कम है? 1%।
कितना कम है 1%, 1% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे दूसरा सवाल है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। आप विचार होगा इससे लगा लीजिएगा, आपका विचार होगा तो परिवर्तन बराबर क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या रहा है 10%, क्या कह रहा है 30%। देखो अगर यहाँ 100 है, यहाँ कितना होगा 130 होगा भाई, 100 है तो 130 होगा, बढ़ जाएगा। फिर 20%, यहाँ 100 है तो यहाँ क्या होगा 120 होगा, कितना होगा 120। ये जीरो कट गया, यहाँ अनुपात लीजिए, अनुपात लीजिए, ये जीरो कट गया, इसका गुणा करिए, यहाँ से गुणा करेंगे 100 आएगा और यहाँ से गुणा करेंगे 112 गुणे 13 बराबर 156 आएगा। क्या आएगा 156। बताओ इस वाले क्षेत्रफल से ये कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 56 बढ़ गया। 56 किस पे 100 पे, गुणे 100 काटेंगे कितना आएगा 56%। क्या आएगा 56% आएगा। कितना आएगा 56%। और 56% क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 56%। अगला तरीके से लगाना है आपको, इस तरीके से लगा लीजिए, फार्मूले के तरीके से लगाना होगा तो लगा लीजिए। आइए देखते हैं हम। अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला अगर 2 बार परसेंटेज हो तो हम कितनी बार 100 लिखते हैं? 1 बार। अगर 3 बार परसेंट हो तो हम कितनी बार 100 लिखते हैं? 2 बार। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना है 130, 130 और गुणे कितना करना है 120 बटे 100। 2 बार था इसलिए 1 बार लिखा गया, ये और ये कट गया, इसका गुणा करेंगे तो 156। बताओ भाई 100 से कितना, 100 से कितना बढ़ा 56%। 100 से इसमें 100 घटाओ, जब 100 घटाओगे कितना आएगा 56% की वृद्धि। 56% क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि के लिए ऊपर तीर लगाएंगे और कमी के लिए नीचे तीर कर देंगे, तो समझ जाइएगा कि कमी है। अगर जैसे मैं नीचे तीर कर दूंगा तो आपको समझना पड़ेगा कि कमी हो रही है, अगर मैं ऊपर लगा दूंगा तो आपको समझना पड़ेगा कि जो है वृद्धि है। क्या है? वृद्धि हो रही है। आगे देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। भैया वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है भैया? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। बोलो कितनी बार इसमें भुजा है? 2 बार है। इसमें कितनी बार भुजा है? 2 बार। तो ध्यान से देखना 150 गुणे 150 बटे 100। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 15 में 225। बोलो 100 से कितना बढ़ गया? इसमें 100 घटाओ, जब इसमें 100 घटाओगे कितना 125%। कितना 125%। 125% हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन से होगा? 3rd नंबर 125%। कितना होगा 125%। इसी से ध्यान से देखिए, इससे लगा लेते हैं, इससे परिवर्तन प्रतिशत से लगा लेते हैं। आइए इससे लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले का भी यूज कर ले हम लोग। बोलो कितनी बार इसमें भुजा है? 2 बार। 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50 तो की वृद्धि में है। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 100 आएगा। क्या आएगा? 100। यहाँ जीरो कट गया, 5 × 25। अब जोड़ेंगे कितना आएगा 125%। कितना आएगा 125%। कितना आएगा भैया 125%। अगले तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए, अगले तरीके से पहले 100 था, 50 बढ़ गया 150 हो गया। पहले 100 था, 50 बढ़ गया 150 हो गया। ये जीरो कट गया, इसके बाद ये जीरो कट गया, इसका मल्टीप्लाई करो 100 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 225 आएगा। बोलो कितना बढ़ गया भाई? 100 से कितना बढ़ा 125। 125 किस पे? 100 पे। काटेंगे तो कितना आएगा 100%। 125%। कितना आएगा 125% बढ़ गया। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? 3rd वाला सही हो जाएगा। कौन से होगा? 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई
और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ध्यान से देखना, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब ध्यान से देखिए आप लोग क्या करेंगे, चलिए इससे लगा लेते हैं, इससे लगा लेते हैं। अब देखिए क्या बोला है, 50% वृद्धि, तो पहले 50 प्लस 20 प्लस 50 गुणे 20 बटे 100, यहां से 0 कट गया और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, इसको जोड़ गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, जोड़ने पर कितना होगा, 80 होगा, कितना होगा, 80%। 80% को भिन्न में के रूप में बदलिए, किसके रूप में, भिन्न के रूप में। ध्यान से देखो 80 बटे 100, इसको काटेंगे 2 चौके 8 आएगा और इसको काटेंगे 2 पंचे 10 आएगा, तो 4 बटे 5, 4 बटे 5 कहाँ पे है, ये है, 4 बटे 5 कहाँ पे है, ये है। ध्यान से देखिए अगले तरीके से लगाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, सक्सेसिव के रूल से लगाइए, या कितनी बार, ध्यान से देखना है कितनी बार इसमें जो है भुजा है। अगर 2 बार भुजा है तो 1 बार 100 लिखना, मतलब 2 बार परसेंट है तो 1 बार 100 लिखना है, अगर 3 बार परसेंट है तो 2 बार लिखना है, 4 बार परसेंट है तो 3 बार 100 को लिखना नीचे। ध्यान से देखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी आयताकार, आइए इसी सवाल को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 4 बटे 5 होगा, 4 बटे 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसी सवाल को अगर लगाना होगा तो पहले 100 होगा और क्या होगा, 150। भाई 100 था, 50 बढ़ गया 150 हो गया। अब फिर अगला बार 2 बार है इसमें, 100 था फिर 150, इसको काटो 0 0, ये 0 ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करो, यही 50% नहीं, यहाँ देखिए यहाँ 50% है, वहां 20% है, 100 120, ये 0 ये 0 कटा, ये 0 ये 0 कटा, इसका मल्टीप्लाई करो 100 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 180 आएगा। बोलो कितना बढ़ गया, 80%। कितना बढ़ गया, 80%। अब 80% को फ्रैक्शन बनाओ, गुणे 100 करो, ये 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो भैया 4 बटे 5 गुना रहेगा, क्या हो जाएगा, 4 बटे 5 गुना हो जाएगा, 4 बटे 5 गुना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 बटे 5 गुना हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अब ध्यान से देखना अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई है तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें, प्रतिशत कमी ज्ञात करें। आप बताइए, ध्यान से देखना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है मतलब साइड का स्क्वायर, मतलब एक भुजा का स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण, ध्यान देखो, वर्ग का क्या कहते हैं, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, क्या होता है, भुजा रूट 2, और वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, क्या होता है, 4 गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे a। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या है, क्षेत्रफल में 19% कमी हो गई, अगर 100 था तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 19 कम हो जाएगा, 100 में कितना बचेगा, 81 बचेगा। अब ध्यान से देखना, अगर क्षेत्रफल दिया हो, भुजा पे आना है तो स्क्वायर रूट करते हैं, यदि यदि क्षेत्रफल दिया हो, भुजा पे लौटना है तो स्क्वायर रूट करिए, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट करो, जब स्क्वायर रूट करोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट करो, यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा 10, बताओ कितना कम हो गया, कितना कम हुआ, 1 बटे 10 गुणे 100, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 10% कमी, कितना आएगा, 10% की कमी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक बार ए है, इसलिए 10% की कमी हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं सवाल को। आइए, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी हैं। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी की जाती है तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखें, पहला इसका निकाल लीजिए, लंबाई बराबर दिया है 20
मीटर और चौड़ाई बराबर दिया है 10 मीटर। तो गुणा करें, यहाँ से आएगा एरिया निकल जाएगा, क्या निकलेगा एरिया 20 × 10 बराबर होगा 200। कितना होगा 200। आगे देखिए दूसरा, अब देखिए नया एरिया, न्यू एरिया, क्या लिखना है न्यू एरिया। न्यू एरिया निकालना है आपको। क्या करना है, न्यू एरिया में 10% की वृद्धि, तो ध्यान से देखना 20 में 110% बटे 100। उसके बाद क्या करता है 10 मीटर, 10 इंटू क्या होगा 120%, कितना 120% करेंगे। ध्यान से देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया। यहाँ से आएगा क्या कहते हैं 12 × 24 और गुणे 11 आएगा। अब इसका गुणा करें, 11 × 44 के 4, 11 चौके 44, 44 के 4 और 11 × 22, 22, 11 × 22, 22 4, 22 और 4 26 होगा, 22 4 26, कितना हो गया 264। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात। ध्यान से देखें क्या है एरिया 200 और पुराना एरिया 200, इसको काटिए, इसको काटेंगे 4 से काटिए, 4 पंचे 20, यहाँ काटिए 4 से काटिए, 4 छंग 24 बचा 2, 4 छंग 24। अब इसको काटिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको काटिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो आंसर क्या आएगा 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 4 छंग 24, यहाँ 6 होगा, 4 छंग 24। अब यहाँ काटें 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, आंसर क्या आएगा 25 अनुपाते 2 तिहाई 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, उसके बाद 4 छंग 24 हो गया। अब इसको 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। देखिए एक बार गलत तो नहीं कट रहा है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको दोबारा देख लेते हैं, जैसे 4 से पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 100 आएगा, यहाँ 2 से काटिए, 11 × 44 के 4, 11 × 22, 22 4 26। अब यहाँ देखिए 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इसको काटिए, 2 पंचे 10, इसको काटिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, इसको काटिए 25 और इसको काटिए 3। तो क्या आएगा 25 अनुपाते 23, 25 अनुपाते 33, 25 अनुपाते 33 बना लीजिए, 25 अनुपाते 33 बनेगा। क्या बनेगा 25 अनुपाते 33 बनेगा। ध्यान से देखिए अगला, एक गोलाकार गुब्बारे को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या 7 सेमी से बढ़कर 10.5 सेमी हो जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बताइए 7 है, पहले 7 था, उसके बाद कितना हुआ 10.5। अब ध्यान से देखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। गोले का होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। देखिए इसमें r 2 बार है, इसमें कितनी बार है 2, r 2 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 7, 2 बार लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 10.5। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे 7 दहम्मा 70, 7 1 कम 7 और 7 पचे 35, इसको काटिए 10 आएगा, इसको काटिए 15 आएगा, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए 10 दहम्मा 100 होगा और इसको गुणा करिए 15 15 में 225। अब बताइए 225 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक, बताओ कितना अधिक हो गया 125%। कितना अधिक हो गया 125%। 125% कहाँ पे है, पहला वाला ऑप्शन सही है, 125%, 125%। अगला देखिए आप लोग, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है,
ध्यान से देखिए, घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10% और 20% और 25% की वृद्धि हो जाती है। घनाभ के आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार। तो ध्यान से देखना, 100 है, 100 है, अगर 100 है तो 110, उसके बाद क्या है 20 है, 100 है तो 120, उसके बाद क्या है 25, 100 है तो 125। अब इसको काटिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो नहीं, इसमें नहीं कटेगा, इसमें नहीं कटेगा। अब काट दीजिए इसको काटिए, 25 पंचे और 25 चौका 100, 25 पंचे कट गया। अब ध्यान से देखिए, अगर तिरछा कटता है तो काट दीजिए, तिरछा कटेगा तो काट दीजिए, तिरछा कटे तो काट दीजिए, तिरछा कट रहा है, तिरछा कट रहा है, तिरछा कट रहा है, अगर काटना है तो काट दीजिए, तिरछा नहीं रहने दीजिए। चलिए गुणा करिए, इसका गुणा करेंगे 10 10 100, यहाँ 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 गुणे क्या करना है 11, 60 गुणे 11। अब ये ध्यान से देखना है, ये जीरो कट गया, अब यहाँ से काटिए, इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे 20, इसको काटेंगे 3, ये आएगा कितना 33, कितना आएगा 33। पूछा क्या था इसमें, वृद्धि कितना हुआ, बताओ कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा भाई, अब बताइए 13 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 13, 13 किस पे बढ़ा 20 पे, गुणे 100, यहाँ से काटेंगे 20 एक कम 20, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 13 पंचे 65%, कितना आएगा 13%, कितना आएगा 65%, कितना आएगा 65%, ये आंसर होगा। आगे देखिए ध्यान से, अगला है हमारा, ध्यान से देखिएगा 65%, कितना हुआ 65%। दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा देखिए इसको, एक बार दोबारा देखिए, दोबारा देखिए इसके सवाल को। पहले 100 है, कितना है 100, उसके बाद कहता है 10% बढ़ गया 110, उसके बाद कहता है 100 है 120, उसके बाद कहता है 25 है, उसके बाद 125, इसको काट, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब इसको ध्यान से करके काट दीजिए 20, इसको काटिए, 25 चौका 100, 25 पंचे, अब गुणा करो इसको, जब गुणा करोगे 100, 100 में 400 आएगा, यहाँ गुणा करो, जब यहाँ गुणा 12 पंचे 60, 60 गुणे 11 करो, अब इसको जीरो से जीरो काट दो, अब इसको काटिए 20 आएगा, 2 तिहाई 6 और 11 तिहाई 33, बोलो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई 13 बढ़ गया, 13 किस पे 20 पे, गुणे 100, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 13 पचे 65%, 13 पचे 65%, ये आएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, अगला सवाल है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि किया जाए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। अब देखिए 60% की वृद्धि हो जाए, आधार में कह रहा है 40%, कितना आधार में 40%, आधार में कितना बोला 40%, आधार में कितना कह रहा है 40%, 140 गुणे, अब ध्यान से देखना इसमें कितना वृद्धि की जाए, इसमें कितना वृद्धि कर दिया जाए ऊंचाई में, नहीं मालूम, नहीं मालूम तो क्या लिखना है 100, क्या लिखना है 100 लिखना है, बराबर कितना 160%, 160 कितना हो गया 160, ध्यान से देखिए कितना हो गया 160 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आएगा ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, इसका क्या कहते हैं यहाँ पे गुणा कर दें, चलिए इसका गुणा करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको काटते हैं, किससे काटेंगे 2 से काट दें, चलिए इसको, इसमें 160%, कितना हो गया 160, कितना हो गया 160, गुणा करिए 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इसको गुणा करिए कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका गुणा करने पर क्या आएगा, ये आएगा, प्लस यहाँ करेंगे 7 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 16 दूना
32, 320 आएगा। कितना आएगा? 320। कितना आएगा यहाँ पे? 320। कह रहा है कितना परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 100, यहाँ 16% की वृद्धि, 116%। कितना हो गया? 116% हो गया। 116%। देखिए ध्यान से, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ पे गलती हो रहा है। 2 सते, ये जीरो कट गया, 2 सते 14 हो रहा, 2 सते 14 होगा, 2 पंचे 10, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। आप गुणा करें, जब गुणा करेंगे 700, कितना होगा? 700। कितना होगा? 700 प्लस प्लस यहाँ पे 7x। अब इसका गुणा करें, 16 पंचे 80, 800। कितना होगा? 800। अब ध्यान से देखें, यहाँ प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। 7x बराबर, यहाँ से घटाएंगे 100 आएगा। क्या आएगा? 100। इसमें भाग देंगे 7 से, 7 से भाग देंगे 14 पॉइंट में दे रहा है, 14.29%। लगभग, ध्यान दीजिएगा, लगभग परसेंट की वृद्धि। दोबारा देखिए इसको, आप लोग दोबारा देखें, दोबारा देखें आप लोग, इसको दोबारा देख लीजिए। यहाँ देखिए 40% वृद्धि कर रहा है, 140, और कह रहा है इसमें ऊंचाई में कितना करें? मान लो x और बटे 100। मैंने बोला जब 2 बार परसेंटेज हो तो उसमें 1 बार 100 लिखते हैं, अगर 3 बार परसेंट हो तो उसमें 2 बार लिखते हैं, अगर 4 बार हो तो 3 बार लिखते हैं। इसमें कितनी बार? 2 बार की बात कर रहा है, इसलिए 1 बार 100 लिखना है। बराबर क्या लिखना है? 160। क्या लिखना है? 160, क्योंकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हुई। कितना लिखना है? 160 लिखना है। अब ध्यान से देखें, ये जीरो कट गया, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, इसका गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, इसका गुणा इसमें, यहाँ से 700 और यहाँ गुणा करेंगे 7 आएगा, और इसका बाद ये 5 से गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, 800। अब ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। यहाँ घटाएंगे 100 आएगा, यहाँ भाग दे देंगे, कितना आएगा? 7। भाग देंगे कितना आएगा? 14.2%। कितना आएगा? 14.2%। कितना आएगा भैया? 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 7, 1 और 7, बचा कितना? 3 बचा, 7 चौक 28.2%। ये होगा वृद्धि हमारा। ध्यान से देखिए, यदि आप देखिए 14.29% लगभग में आएगा। क्या आएगा? लगभग में आ जाएगा। तो आंसर कहाँ पे है? ये है आंसर। कहाँ पे है? 14.29 लगभग आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोग। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में आपको से। धन्यवाद आप लोग का।